जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ज़मीन के रजिस्ट्रेशन ईयर या डीड नंबर, या आप कह सकते हैं कि आपका टोकन नंबर क्या है, आप किस साल रजिस्ट्री कराए थे, आपका डीड नंबर क्या है, और ज़मीन से जुड़ी वो जानकारी जो आपको देखनी ज़रूरी है। और आपका ज़मीन का जो चौहद्दी है, आगे पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, इन सभी जानकारियों को कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है एडवांस सर्च, ADVANCE, एडवांस SEARCH, एडवांस सर्च बिहार। आप लोग एडवांस सर्च बिहार सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उसमें जो है वो आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से लेके जो भी जानकारी है यहाँ आपको मिलेगा। तो इस वेबसाइट का नाम है भूमि जानकारी .बिहार.gov.in। तो आप इस भूमि जानकारी वाले वेबसाइट पे आके अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का एडवांस सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो वेबसाइट दिख रहा है ये असली वेबसाइट है बिहार सरकार का। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इसमें आप लोग यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं। ये जो लॉगिन का इंटरफेस है, वैसे बिना लॉगिन भी आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी दी जाती है सर्च करने के टाइम पे। तो पहला कैटेगरी होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो 2016 से अब तक के लिए, 2016 टू टिल डेट 2000। तो इसको आप 2016 से अब तक आप जितना भी ज़मीन का रजिस्ट्री कराए हैं तो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आप 2006 से लेके 2000 के बीच में कराए हैं तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसको टिक करना पड़ता है, ये नीला हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह भर के दे सकते हैं। तो फिर आपका तीसरा जो सेक्शन है वो है प्री कंप्यूटराइजेशन, मतलब जो चीज़ जब से कंप्यूटराइजेशन व्यवस्था शुरू हुई है भूमि रजिस्ट्री के दौरान, तो आप उससे पहले का भी ज़मीन जो स्कैन करके चढ़ाया जा रहा है, ये काम अभी प्रोसेस में है। तो आपका ज़मीन ऑनलाइन हुआ है कि नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005, इसमें 2 सेक्शन होता है, फेज 1 और फेज 2। तो इन सब में से आप कोई सा भी अपना फेज डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। फेज 1 में नहीं मिला तो फेज 2 में सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी 2016 से टिल डेट वाला, फिर एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग को यहाँ सबसे पहले दिखता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फिर दिखता है प्रॉपर्टी लोकेशन, फिर दिखता है कि हमारा सर्कल क्या है, फिर दिखता है कि हमारा मौजा क्या है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस भरेंगे। आपका जो भी जिला होता है दरअसल वही होता है, तो हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस भर लेंगे। हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस भरेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग का प्रॉपर्टी कहाँ है। तो हम लोग प्रॉपर्टी लोकेशन में अपना प्रॉपर्टी भरेंगे। तो यहाँ पे 2 ही शो कर रहा है, और भी हैं जो अभी स्कैनिंग हो रहा है। जैसे ही स्कैनिंग हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी उसका सेक्शन खुल जाएगा। तो हम लोग जैसे जैसे अपलोड होता जा रहा है वैसे वैसे खोजते जा रहे हैं। तो हम लोग अपना सर्कल चुन लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना मौजा चुन लेंगे। उसके बाद आप लोगों को इनमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस ज़रूर भरिए। आपका प्रॉपर्टी लोकेशन, सर्कल और मौजा, इन सब चीज़ों को भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को जल्दी ज़मीन खोजना है, मतलब ज़्यादा लिस्ट में नहीं ढूंढना पड़े, खुद का ज़मीन एकदम आगे में आ जाए, 5-10 नाम के अंदर मिल जाए, तो आप लोगों को डेट फ्रॉम और डेट टू, फ्रॉम से लेके टू तक भरना है कि आपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन किस साल से किस साल के बीच में कराया है। तो इसको आप लोग ज़रूर भरिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा सेक्शन आता है, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर वाले पे क्लिक करके तो हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ से लेफ्ट टू राइट करके हम लोग अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को अपना महीना सेलेक्ट करना होगा कि हम लोग किस मंथ से ढूंढना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग महीने के किस तारीख से, तो हम लोग वो भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोगों को टू जाना है कि कहाँ तक,
तो इसके लिए फिर आपसे वही प्रोसेस है कि आप लोग सबसे पहले अपना साल सेलेक्ट करें कि हमको किस साल तक का ज़मीन चाहिए। तो हम लोगों को जिस साल तक का ज़मीन चाहिए हम लोग वो सर्च करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग महीना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसी महीने की तारीख को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो दीजिए, डीड नंबर है तो दीजिए, पार्टी का नाम है कि जिस पार्टी का ज़मीन है आप उसका नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं भी देंगे तो आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा। इधर एक और ऑप्शन है कि आपका एरिया कितना डिसमल का ज़मीन है, ये भर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर नहीं भरना है, इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप इतना डाल के खोज सकते हैं। लेकिन वही है एक शर्त कि आपको पूरा लिस्ट में चेक करना पड़ेगा पार्टी के नाम के साथ। तो आप लोग अगर ये चीज़ नहीं भरते, नहीं पता है, तो आप लोग सामान्यतः ऐसे भी खोज सकते हैं और उसके बाद फिर आप जैसे ही आपको मिल जाए तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इन सब चीज़ में से कुछ भी पता नहीं है, सीरियल नंबर, डीड नंबर या पार्टी नेम में, या उसके पार्टी के पिताजी के नेम या उसके पति के नाम में, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करिए। तो आपका लोडिंग होता रहेगा। फिर आप यहाँ पे सर्च वाले के बाद आपको जो अगला ऑप्शन जाना है, उसके बाद है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उस पार्टी का नाम आना शुरू हो जाएगा कि किसके नाम पे कौन सा ज़मीन है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, डीड नंबर, टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सारा डिटेल्स आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो भी ज़मीन है उस डेट के अंदर, जिस डेट को आपने जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट किया, मान लीजिए 2005 से सेलेक्ट किया हम, यानी कि 2005 से 2007 के बीच में सेलेक्ट किया, हम उस समय रजिस्ट्री कराए थे। तो उस समय का जो डेट सेलेक्ट किया, उस डेट पीरियड में जो भी ज़मीन है आपके मौजा में, तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें से आप अपना खुद का ज़मीन खोज सकते हैं या जिसका भी ज़मीन खोजना चाहते हैं वो खोज सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा प्रोसीजर अपनाना। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका ज़मीन मिलेगा, साइड में एक बटन दिखता है व्यू डिटेल्स, तो व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो पेज लोड होगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा आपके डिटेल्स का। तो जैसे ही आपका डिटेल्स है, उस डिटेल्स को बोलते हैं डीड डिटेल्स। डीड डिटेल्स में आपको आपका ज़मीन का टोकन नंबर, आप जिस साल रजिस्ट्री कराए थे वो रजिस्ट्री नंबर, रजिस्ट्री ईयर बोलते हैं उसको, कि आप किस साल रजिस्ट्री कराए वो रजिस्ट्री ईयर। उसके बाद आप उस ज़मीन का सीरियल नंबर भी देख सकते हैं, बुक नंबर देख सकते हैं। उसके बाद उस ज़मीन का डीड नंबर भी आपको दिखेगा, फिलिंग डेट दिखाएगा, आप किस तारीख को प्रेजेंटेशन दिए थे, प्रेजेंटेड डेट दिखाएगा। उसके बाद आपका किस जगह ज़मीन पड़ता है और ज़मीन का टाइप क्या है, वो सब कुछ दिखेगा। ज़मीन के मालिक का भी नाम दिखेगा, उसका एड्रेस क्या है आप ये भी देख सकते हैं, और ज़मीन कितना एरिया में है, कितना डिसमल में, आप डिसमल देख सकते हैं। और उसका चौहद्दी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो चौहद्दी में आप लोग ईस्ट का चौहद्दी, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर साइड कौन पड़ेगा, दक्षिण साइड कौन पड़ेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये ज़मीन किसके नाम पे था, अभी किसके नाम पे है, किसने बेचा, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इस चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और अगर आप जब चाहें तब खोल के देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसका ज़मीन या जिसका मुआवजा अभी नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए एक बार फिर से कि अभी प्रोसेस में है, ये चीज़ अपलोड करी जा रही है स्कैन करके। तो जैसे ही अपलोड होता जाएगा आप लोगों को इसमें मिलता जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को अपना डीड नंबर, टोकन नंबर, जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप कभी कचहरी जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बाद आपको अपना ज़मीन खोजना होता है, तो उन लोगों ने पूछ देते हैं कि आपका टोकन नंबर बता दीजिए, सीरियल नंबर बता दीजिए, हम जल्दी ढूंढ देंगे, आप रजिस्ट्री ईयर बता दीजिए। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपको इस वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है, जो कि खुद बिहार सरकार का ही है। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा, और आपको सर्च करने का तरीका बता दिया गया है। आप अलग अलग साल के हिसाब से अलग अलग तरीके से खोज सकते हैं, ऊपर सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ से खोज सकते हैं। इसमें क्या है कि आप लॉगिन भी कर सकते हैं, बिना लॉगिन के भी खोज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और यहाँ से आप जैसे ही आपका टोकन नंबर वगैरह, डीड नंबर, सीरियल नंबर आपको मिलना शुरू हो जाता है, और आपका ज़मीन कितना डिसमल में है, कि उसका फाइनल वैल्यू क्या है, अभी के डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ की भी जानकारी यहाँ आपको मिलती है। जैसे ही आप ये सारी जानकारी ले लेते हैं, फिर आप कचहरी में या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जाके अपना ज़मीन खोजना चाहते हैं, तो आपको तुरंत ज़मीन मिल जाता है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आपका ज़्यादा पैसा खराब नहीं होता है। तो आप ये जानकारी अपने साथ भी रखें, शेयर भी करें, जिससे कि किसी का भी समय बच सके।
अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मैं सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने ये डिटेल्स है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। और अगर आपने एक बार में नहीं समझा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।